ब्यूटी पार्लर वाली बहू। रीना एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। गांव में कॉलेज न होने के कारण रीना आगे पढ़ नहीं पाई, पर वो बचपन से ही अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। बिटिया, देखते ही देखते तुम इतनी बड़ी हो गई। अब तुम्हारे ब्याह की चिंता होने लगी है। माँ, शादी वादी सब बाद में। पता है, पास वाली सरोज दीदी शहर से ब्यूटी पार्लर का कोर्स करके आई हैं। पहले हम उनसे ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहते हैं। अरे क्या करोगी ये सब सीख के? हम भी ना अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलेंगे माँ, खूब पैसे कमाएंगे। ये सब कहाँ से सुन सीख लिया तुमने? दीदी बता रही थी शहर में ये सब काम का हजारों रुपए मिलते हैं। अरे क्या पता तुम्हारी शादी कहाँ होगी बिटिया। ये सब हम कछु नहीं जानते माँ। अच्छा भाई, ब्याह से पहले सीख लेना बस। मेरी अच्छी माँ। रीना 3 महीने का ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर लेती है। उसके कुछ ही दिन बाद उसकी शादी पास ही के शहर में रहने वाले रमेश से हो जाती है। एक दिन रमेश की माँ रमा कहती है, अरे वाह बहू, तुम खाना तो बहुत अच्छा बना लेती हो। आपको पसंद आया माँ जी? हाँ, स्वादिष्ट है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से इस घर में रसोई बनाई है। बताओ, नेग में क्या लोगी? नेग? तभी रमा के पति नवल कहते हैं, हाँ भाई, पहली बार नई बहू के हाथ का खाना खाते समय उसे कुछ उपहार दिया जाता है। सच? हाँ हाँ, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो माँ जी, मैंने ब्यूटी पार्लर का काम सीखा है। मैं अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। क्या? इस घर में यह सब नहीं होगा। ये क्या कह रही हो बहू? हमारे घर की बहू ये सब काम नहीं करेगी। इस पे बुराई क्या है माँ जी? अभी ये बात छोड़ो ना रीना, शांति से खाना खाओ। रमेश और रीना अपने कमरे में बैठे हैं। तुम्हें खामखा ऐसी बात करने की क्या जरूरत थी, जो माँ बाबूजी इतना नाराज हो गए। अरे आप भी ना, इसमें बुराई क्या है? अरे पर मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, तुम्हें क्या जरूरत है कुछ काम करने की? आप अकेले कमाते हैं, हम दोनों काम करेंगे तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। देखो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर माँ बाबूजी को मनाना तुम्हारा काम है। लगता है माँ सही कहती थी। मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रीना यही सब सोचते सोचते सो जाती है। अगली सुबह, देखो रीना, तुम एक अच्छी बहू बनकर रहो। हम तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, पर ये पार्लर की बात अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? पर माँ जी, बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। कई दिन बीत जाते हैं। रीना मायूस होकर अपने आप को समझा लेती है। एक दिन शाम को रमेश दफ्तर से जल्दी घर आ जाता है। जल्दी आ गया बेटा? बहुत परेशान लग रहा है, क्या हुआ? माँ, मेरी नौकरी चली गई। क्या? कैसे बेटा? कंपनी को घाटा हो गया माँ, एक साथ कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। हे भगवान, अब क्या होगा? रमेश को कई दिनों तक नौकरी नहीं मिलती। घर में पैसों की तंगी होने लगती है। माँ जी, आस पड़ोस की औरतों को घर में ही बुलाकर अपना पार्लर का थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुश्किल समय में 4 पैसों की जुगाड़ हो जाएगी। पैसों की जरूरत तो है बहू, पर तेरा ऐसे काम करना। तो क्या हुआ माँ जी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अच्छा चल ठीक है। रीना घर के बाहर ब्यूटी पार्लर का बोर्ड लगा देती है और घर में ही एक कुर्सी और मेज लगाकर पार्लर का काम शुरू कर देती है। सुनिए जी, आप ज़रूरी सामान सही भाव में देखकर अगर ला दे, कुछ पर्चे बनवाकर छपवा दें, तो शायद ज़्यादा लोग आने लगेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, इससे मेरा मन भी लगा रहेगा। कल से ही मैं भी तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का पार्टनर बन जाता हूँ। आप पार्टनर क्यों, मालिक बन जाइए, बस ये काम चल पड़े। कोशिश करते हैं,
जब तक कोई नौकरी नहीं है, मैं भी अपनी मार्केटिंग की खूबी यहाँ आजमा लेता हूँ। देखते ही देखते उसकी अच्छी आमदनी होने लगती है और पैसे की तंगी खत्म हो जाती है। 2 महीने बाद बहू, तुम्हारी इस खूबी की बदौलत हमने कठिन समय को हंसते हंसते गुजारा है। हाँ, अब रमेश से कह के पास ही तुम्हारा ब्यूटी पार्लर भी खुलवा देंगे। सच माँ? हाँ बेटी। मैंने तो जमीन भी देख ली है पार्टनर। शिक्षा, कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर किसी को स्वावलंबी बनने का प्रयास करना चाहिए।